चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं। जनरल सलाम देना एक बार। स्कॉट ड्रिल के लिए तैयार है। आपसे अनुमति चाहता हूँ। आयुष्मान जी, पूरी अनुमति है, आगे बढ़िए। जय भीम।
One, fire! Madam, left. Beat, what? Fire! Madam, left. Stand lock. Come, fire! Good. What? Good. What's the question? Take. Oh, take. Take. Oh, take. Good. Angel go. And good. Good. Yes, sir.
इस समय हमारे साथ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर के जो सेक्रेटरी है डॉक्टर सुधीर फुलझले सर, वे इस समय साथ हैं। तो सर से हम बातचीत करेंगे। सर, आज 66 साल पूरे हो चुके हैं बुद्ध धम्म दीक्षा के लिए। स्मारक समिति कैसा सोचती है कि इसके आगे और क्या चीज़ें हैं जिनको करना चाहिए, और जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति का स्तूप का भी जो काम है वो भी इस वक्त में आधा अधूरा दिखाई दे रहा है। उसके केमिकल ट्रीटमेंट का काम जो कोरोना काल में भी रुक गया था। कैसा सोचते हैं आप कि इस काम को और आगे कैसे बढ़ाया जाए? सबसे पहले तो हम अभी ये जो 66वां वर्धापन दिन दीक्षा समारोह का मना रहे हैं, हम सोचते हैं कि जो बाबा साहब का सपना था भारत बौद्धमय करने का, उस सपने को बढ़ाने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए सारा समाज एक हो और बाबा साहब का सपना हम सब मिलके पूरा करें। बाबा साहब का स्मारक करके ये जो स्तूप बनाया हुआ है, इसकी कोई तांत्रिक कठिनाइयाँ, तांत्रिक ऐसी चीज़ें होती है कि जिसको हर 25 साल बाद में इस स्तूप की पूरी टाइल्स निकाल के इसको केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बीच में कोरोना के कारण इस काम को थोड़ी देरी हुई। अभी काम पूरा हो गया है, लेकिन उसका जो आसपास का सेंटरिंग है वो निकालने के लिए एक बहुत बड़ी क्रेन लगती है जो बहुत कम प्रमाण में उपलब्ध है। तो वो उपलब्ध होने के बाद में इसकी सेंटरिंग भी निकल जाएगी। जी, मतलब ये काम अभी पूरा हो चुका है। सर, हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि बाबा साहेब का जो एक बड़ा स्वप्न था कि बुद्ध धम्म की दीक्षा तो हो गई, लेकिन दीक्षा के साथ एक प्रशिक्षित प्रचारकों का भी निर्माण होना चाहिए। और हमने सुना है कि स्मारक समिति ने बुद्धिस्ट सेमिनरी के लिए प्रशिक्षण का वर्ग जो है, मतलब जिसमें प्रचारकों का निर्माण है, उसको शुरू कर दिया है। कैसा सोचते हैं कि इसे और ज़्यादा मजबूती के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए? बौद्ध प्रशिक्षण का काम तो दीक्षा भूमि पे जब भगवंत आनंद कौशल्यान जी आए थे, वो यहाँ पे रुके। उन्होंने बौद्ध प्रशिक्षण और उपासक उपासिकाओं का प्रशिक्षण बहुत बड़े पैमाने पे किया। उनके बाद में ये काम रुक गया था। अभी भदंत आर्य, नागार्जुन सुरई ससाई, इनकी अध्यक्षता में ये काम हमने फिर से चालू किए हैं। ऊँटखाना में दीक्षा भूमि स्मारक समिति की जगह है, वहाँ पे एक बड़ा विहार और से वहाँ पे बौद्ध प्रशिक्षण केंद्र हमने चालू किया है, जिसमें तकरीबन अभी तक 500 लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है। क्या ये ट्रेनिंग जो है वो रेसिडेंशियल होती है या फिर लोग आते हैं और चले जाते हैं? रेसिडेंशियल होती है। जो श्रामणेर बनने के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो रेसिडेंशियल होती है। उपासकों के लिए धम्म देशना का कार्यक्रम रोज चलता है, लेकिन श्रामणेर बनने के लिए जो कार्यक्रम है वो रेसिडेंशियल होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए लेना चाहेंगे दीक्षा भूमि से कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति इस समय ये जो करोड़ों बौद्ध बांधव और लोग, हमारे दर्शक जो आपको देख सुन रहे हैं, तो दीक्षा भूमि का संदेश क्या होगा? दीक्षा भूमि पे यहाँ पे लाखों की संख्या में बाबा साहब के अनुयायी आते हैं। मेरा एक ही आपसे प्रार्थना है, यहाँ पे लगने वाले बुक स्टॉल से आप किताबें खरीद के ले जाइए। बाबा साहब की धम्म और से समाज के बारे में जो संकल्पना थी वो आपकी स्पष्ट कीजिए, और आप अपने अपने शहरों में जाकर बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार कीजिए। बस यही आपसे एक प्रार्थना है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत की। इस समय आप सबसे मुखातिब थे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति के सेक्रेटरी डॉक्टर सुधीर फुलझले साहब। विलास नागदेवे, प्रॉपर भंडारे से मैं बिलोंग करता हूँ। भंडारे से आया हुआ हूँ। समता सैनिक दल ये हमारे भंडारा जिले में 196 शाखा अभी रनिंग में चालू कार्यरत है, और हर शाखा की तरफ से हमारे यहाँ सेवा सुरक्षा के लिए सैनिक यहाँ आए हुए हैं। और सेवा सुरक्षा देके आज का जो धम्मचक्र प्रवर्तन का जो सोहरा है वो अच्छे तरह से पार पाड़ने को होना। समता सैनिक दल क्या चाहता है? समता सैनिक दल सभी से भाईचारा और मैत्री भावना का व्यवहार करना चाहता है। समता सैनिक दल समता को किस तरह प्रस्तावित करता है? अभी फिलहाल में तो हम लोग समता सैनिक दल के माध्यम से
लोगों को साथ में आके एक साथ काम करने के माध्यम से हम प्रयास में हैं। सैनिक दल का ये परेड मार्च दीक्षा भूमि से चल रहा है। समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय इस मार्च का, इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये छोटा सा संदेश हम दीक्षा भूमि से आपके पास पहुंचाएंगे। समता सैनिक दल क्या संदेश देना चाहेगा? सर, ये बड़ी खुशी की बात है, भाग्य का अवसर है कि हम विविध राज्यों से और विदेशों से आज के दिन या समता सैनिक दल के कैंप में आए हैं, दीक्षा भूमि में आए हैं। दीक्षा भूमि ये क्रांति भूमि, धम्म भूमि कहलाती है और इस अवसर पे ये पवित्र भूमि है और लोग इसको नमन करने के लिए और इसका दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तो इस अवसर पे मैं चाहूँगा कि ये सभी लोग जो है इनको शुभकामना देते हुए मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। समता सैनिक दल इस समय में समानता को स्थापित करने के लिए किस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाए रखा है? सर, गांव-गांव में हम जाकर जो विषमता है उसको नष्ट कर रहे हैं और जो भी गट तट ये है उसमें एक ही लाने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं। यही नहीं, जूनी परंपरा रूढ़ी ये इसको भी तिलांजलि देने के लिए हम समता सैनिक दल गांव-गांव में एक शाखा स्थापन करते, घर घर में सैनिक निर्माण करते और हर गांव में जहां गांव है वहां सैनिक है, जहाँ घर है वहां सैनिक है। ऐसी शुभकामना रखते हुए हम काम करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने एक छोटे से संदेश के साथ इस रैली का हिस्सा बने हैं और हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि में चल रही इन गतिविधियों के साथ। चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें